बिल्डिंग सस्टेनेबल झारखंड ग्लोबल गोल्स लोकल सॉल्यूशन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त सह योजना एवं विकास मंत्री राधाकृष्ण किशोर उपस्थित रहे। साथ ही सम्मानित अतिथि के रूप में मुख्य सचिव अलका तिवारी सहित अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। मौके पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्यशाला में मौजूद लोगों से संबोधन करते हुए कहा कि जब तक भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगा तब तक हम सस्टेनेबल एनर्जी पर काम नहीं कर सकते। उन्होंने राज्य में हो रहे अवैध बालू और कोयले खनन पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि हम वास्तव में झारखंड का विकास करना चाहते हैं तो झारखंड को करप्शन मुक्त बनाना पड़ेगा और जमीनी स्तर पर जाकर अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। जब अधिकारी जमीनी स्तर पर काम करेंगे झारखंड में काम दिखेगा। आप नाराज नजर आए, सब कुछ है? नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं है। मैंने नहीं पहुँच रहे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड को आगे बढ़ाना है तो जहाँ कमी है उस बात को तो बताना है। एक मंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में नाराजगी नहीं है, मिलके काम करना है। कहाँ पिछड़ गए आप देखिए, जिन बातों को का उल्लेख मैंने किया है, अभी हमारे हेल्थ के अधिकारी अबू साहब ने भी तो उन्हीं बातों को कहा कि साहब हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन की ये स्थिति है, कुपोषण के कारण बच्चे लगभग 49% बच्चे बौने हो रहे हैं। तो मैं तो वही बात कहा जो आज प्रेजेंटेशन में बात कही है। मैंने एक बात जरूर कहा कि एक रिलेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट रिलेशन होना चाहिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच। जो अच्छी बातें हैं उसकी प्रशंसा हम करें। जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, जनप्रतिनिधि की सोच है, मंत्री परिषद के सदस्यों की सोच है और उन योजनाओं को सम्मानपूर्वक क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी उनकी। तो मैंने जो वास्तविकता थी वही बात इनके सामने रखी है। मैंने कहा है कोयला के बाद एक तरफ हम सस्टेनेबल होने की बात कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज की तस्करी हो रही है। ये बात बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी हो रही है, हमारे रिसोर्स तो खत्म होगा। बालू की तस्करी हो रही है, हमारा रिसोर्स तो खत्म होगा। और ये मुख्यमंत्री इसे कभी भी टॉलरेट नहीं करते। हम लोग इन कमियों को, जो इस प्रकार के संगोष्ठी होते हैं, जब सही बात सामने नहीं आएगी तो फिर क्या इसका लाभ है? सर लेकिन आप भी यही बात बोलेंगे कि कोयले की तस्करी हो रही है, रोकेगा कौन? आखिर सरकार में बैठे लोग अगर इस तरह का सवाल खड़ा करेंगे तो आखिर समाधान कौन करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि ये जिम्मेवारी बनती है जो कोल कंपनी यहाँ पर काम करे, BCCL, CCL और अन्य जो कोल कंपनियाँ काम कर रही हैं। अगर आपके खनन क्षेत्र से कोई तस्करी हो रही है कोयले का या इलीगल माइनिंग हो रहा है तो उसकी सूचना राज्य सरकार को वही देंगे ना। अगर उसके बाद हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमारी कार्यप्रणाली दूसरी होगी। लेकिन ये प्राइवेट तो उनकी है, वो बताएं कि खिलाड़ी के क्षेत्र से, धनबाद के क्षेत्र से, रामगढ़ के क्षेत्र से अमुक जगह कोयले की तस्करी हो रही है, तब राज्य का जो सिस्टम है वो उस पर कार्रवाई करेगी। हम तो आप पूछिए ना किसी भी कोयल कंपनी से कि क्या आपने राज्य सरकार को कभी ये कहा है कि साहब हमारे क्षेत्र से जो है सो असंवैधानिक रूप से कोयला निकल करके जा रहा है? मैंने तो अपने संबोधन में इस बात को कहा। कोई एक कंपनी बता दे कि हाँ हमने कहा है और राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की।